नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी डिजिटल मेंटर हूँ और मेरे साथ आप अपने सभी पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पाठ 1, लेसन 1, हमारा भोजन, आवर फूड। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम अपने भोजन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी भोजन करते हैं, हम सभी भोजन करते हैं। जितने लिविंग बींग्स है बच्चों, जितनी सजीव वस्तुएं हैं, उनको बच्चों जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। भोजन शब्द से किसी पदार्थ के खाने एवं उससे शरीर का विकास होने का बोध होता है। अर्थात इसका अर्थ होता है खाना, शरीर का विकास होना। हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। प्रत्येक मशीन या इंजन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार से सभी जीवित वस्तुओं को भी चलने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है बच्चों? भोजन होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? जितने भी लिविंग बींग्स हैं बच्चों, उनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा कहां से मिलती है? ऊर्जा मिलती है बच्चों खाने से। भोजन के कार्य, फंक्शन ऑफ फूड्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जो हम खाना खाते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। कैसे जो हम रोटी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या पानी पीते हैं, वो कैसे हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। भोजन वह तत्व है जो शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव के लिए ऊर्जा तथा आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। और इसका कारण यह है कि भोजन में शरीर द्वारा कार्य करने के लिए सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। चलिए बच्चों, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। भोजन हमें ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी एंड पावर टू वर्क। भोजन हमें स्वस्थ रखता है, इट कीप अस हेल्दी। भोजन शरीर निर्माण में सहायता करता है। भोजन मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखता है। भोजन वृद्धि करने में सहायता करता है। किसमें करता है बच्चों? डेवलपमेंट करने में सहायता करता है। भोजन शारीरिक क्रियाकलाप को संचालित करता है। भोजन हमें विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायता करता है। भोजन से हमें संतुष्टि मिलती है। भोजन शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है। सो दीज आर द पॉइंट विच यू हैव टू लर्न कि जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। विभिन्न जंतुओं के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन, डिफरेंट फूड्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। बच्चों, जैसे कि हम मनुष्य हैं, ठीक है, तो जो छोटा बेबी होता है, जो सबसे छोटा होता है, 1 2 ईयर्स का होता है, वो क्या करता है? वो माँ का दूध पीता है या तरल पदार्थ खाता है। और जैसे बच्चे, आप लोग क्या खाते हो? आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, जब आप बूढ़े होगे, तो आप सब कुछ नहीं खा सकोगे। तो जैसे हर अवस्था में मनुष्य जो है वो अलग अलग प्रकार के खाने खाता है, उसी तरह से बच्चों अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं और उनके भी खाने अलग अलग प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। उनमें से कुछ पदार्थ अथवा पदार्थ उत्पादों को खाते हैं तथा कुछ अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ उत्पादों और मांस दोनों को खाते हैं। जंतुओं को उनके भोजन करने की आदतों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन से बच्चों हैं? शाकाहारी, यानी कि बच्चों आपके हर्बीवोरस, वे जंतु जो केवल पौधों और पौधों द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भेड़, खरगोश, बकरी, जिराफ, ऊंट, हिरन, घोड़ा, हाथी आदि। शाकाहारी जंतुओं के मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। तो शाकाहारी जंतुओं के सामने के दांत तेज व चौड़े होते हैं, जो भोजन को काटने के काम आते हैं। इनके जबड़े में पिछले दांत चौड़े व शक्तिशाली होते हैं, जो भोजन को चबाने व पीसने के काम आते हैं। गाय, भैंस व ऊंट जैसे शाकाहारी जंतु पहले भोजन को सीधे निगल लेते हैं, जिससे ये जंतु बाद में चबाते रहते हैं। बच्चों, गाय जो है वो चबा चबा कर खाना खाती है ना, अब वो सीधे खाने को निगल लेती है और बाद में चबाती रहती है। इसे बच्चों क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम जुगाली
करना कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गाय और भैंस है वो क्या करती है, धीरे धीरे चबा चबा कर खाती हैं, उसे जुगाली करना कहते हैं। भैंस को जुगाली करते अवश्य देखा होगा आप सभी ने। इस क्रिया से ये ना पचने वाले भोजन भी आसानी से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। यानी कि बच्चों कार्निवोरस एनिमल जैसे कि शेर, चीता, गिद्ध, चील, बाज, भेड़िया आदि ये क्या करते हैं बच्चों, ये दूसरे जानवर पर अटैक करते हैं और उनका फ्लश खाते हैं। मांसाहारी जंतुओं की बच्चों मांसपेशियां शाकाहारी जंतु की मांसपेशियों से अधिक मजबूत होती हैं। मांसाहारी जंतुओं के मुख्य लक्षण क्या है बच्चों, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मांसाहारी जंतुओं के सामने वाले दांत तेज व नुकीले होते हैं जो मांस को पकड़ने व चीरने के काम आते हैं, जैसे शेर, चीता व भेड़िया आदि। मांसाहारी पक्षियों जैसे बाज आदि की चोंच आगे से मुड़ी हुई तथा नुकीली होती है जो मांस को फाड़ने में सहायता करती है। गिरगिट और मेढक जैसे मांसाहारी जंतुओं की जीभ लंबी व चिपचिपी होती है जिसका उपयोग वे कीड़े को पकड़ने के लिए करते हैं। शार्क जैसे मांसाहारी मछलियों के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे नुकीले व तेज दांत होते हैं जो मांस के टुकड़े को काटने व फाड़ने में उनकी सहायता करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अपमार्जक। अधिकांश मांसाहारी जंतु वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार को स्वयं ही पकड़कर शिकार करते हैं, किंतु कुछ मांसाहारी जंतु मरे हुए जंतुओं के मांस को खाते हैं और इस प्रकार के मांसाहारी जंतु अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे कि गिद्ध, कौवा और गीदड़। और बच्चों क्या है, अब है आपका सर्वहारी जंतु। वे जंतु जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं सर्वहारी कहलाते हैं। इनके शरीर के अंग ऐसे होते हैं कि वे दोनों प्रकार के भोजन को चीर फाड़ सकते हैं। स्थलीय जंतु जैसे लोमड़ी, भालू, कुत्ता तथा मनुष्य सर्वहारी जंतु होते हैं। कुछ पक्षी भी सर्वहारी होते हैं जैसे कि बच्चों कौवा है, चिड़िया है और आदि है। यहाँ आप तस्वीर भी बच्चों देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कीटहारी जंतु। कीटहारी जंतु क्या होते हैं बच्चों, ऐसे जंतु जो केवल कीटों को खाते हैं, जो केवल बच्चों इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीटहारी व कीटभक्षी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों छिपकली है, मकड़ी है, मेढक, गिरगिट, पक्षी आदि ये सब क्या है, ये सब कीटभक्षी जंतु हैं। परजीवी मतलब बच्चों पैरासाइट, वे जंतु जो अपने पोषण के लिए अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि मच्छर, खटमल, जोक, पीसू, जू आदि। और ये अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर या बाहर की ओर रहते हैं तथा बच्चों क्या करते हैं, उनके रक्त को अथवा पाचित भोजन, तरल भोजन को चूसते रहते हैं, सक करते हैं ब्लड को बच्चों। जैसे कि बच्चों मच्छर मच्छर क्या करता है, हमारा खून चूस लेता है ना। अपघटक, अपघटक क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक में कुछ निश्चित सजीव ऐसे भी होते हैं जो मृत पौधों और जंतुओं को खाते हैं। कवक और जीवाणु इस प्रकार के जीवों के उदाहरण हैं। ये जीव अपघटक कहलाते हैं। अपमार्जक के साथ साथ अपघटक प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जीवों की अनुपस्थिति में हमारा पर्यावरण मृत जंतुओं और पौधों से भर जाएगा। ठीक है बच्चों, तस्वीरें आपको दी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सोर्स ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है और बच्चों कहाँ से आता है, चलिए देखते हैं। जो हम खाना खाते हैं बच्चों वो कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है ना। पेड़ के फल हम लोग यूटिलाइज करते हैं, पेड़ों के फूल हम लोग खाते हैं, पेड़ों से सब्जियां हम लोग खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पेड़ की कुछ स्टेम हम लोग खाते हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं। अब बच्चों हम प्रतिदिन भोजन में अलग अलग प्रकार के पके तथा कच्चे पदार्थ लेते हैं। जैसे कि हम क्या क्या खाते हैं, हम खाते हैं बच्चों रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में लेते हैं, जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चे सलाद के रूप में खाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपका भोजन कहाँ से आता है, आप बताइए बच्चों कि आपका जो भोजन है वो कहाँ से आता है, आपका भोजन कहाँ से आता है। सामने चित्र में कुछ भोजन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं बच्चों। ये आपका शाकाहारी भोजन है, ये आपका मांसाहारी भोजन है। यानी कि बच्चों ये आपका वेजिटेरियन है और ये आपका नॉन वेजिटेरियन भोजन है। सामने चित्र में कुछ भोजन दिए गए हैं जिन्हें आप प्रतिदिन देखते हैं, परंतु क्या कभी आपने इन भोजन के विभिन्न अवयवों और या अवयव कहाँ से आते हैं के विषय में सोचा है, क्या आपने सोचा है बच्चों।
चलिए देखते हैं कि जो हमारे फूड है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। कैसे जो हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, टेस्टी टेस्टी डिशेस खाते हैं, तो क्या ये वैसे ही उगते हैं? नहीं, कोई भी पेड़ बच्चों शुरुआत करता है अपनी एक बीज से, फिर वो छोटा पौधा बनता है, बड़ा पौधा बनता है, पेड़ बनता है, तब वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो हम इनटेक करते हैं। ठीक है बच्चों, हम मुख्य रूप से दो स्रोतों से खाने की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, दो स्रोत आपके पौधे हैं और जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों और जंतुओं मतलब बच्चों जानवर से, जैसे जानवर का मीट हो गया, अंडा हो गया। ठीक है। पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन, पौधों के विभिन्न भाग भोजन के स्रोतों के रूप में हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले फल, सब्जियां, अनाज और दालें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या आप बता सकते हैं कि पौधे के किस भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? आइए जानते हैं। भोजन के रूप में फल, पौधे हमें अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। रोचक तथ्य क्या है पाठ से? सभी खट्टे फलों में क्या होता है बच्चों? विटामिन सी होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, तथा कीवी में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। कीवी में जो बच्चों विटामिन सी की मात्रा क्या है? सबसे अधिक होती है। भोजन के रूप में सब्जियां, बच्चों पौधे के विभिन्न भाग हम पौधे के विभिन्न भाग हमें सब्जियां प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो आप जानते ही होंगे, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि भोजन के रूप में जड़ें। अब हम पढ़ेंगे ऐसी कौन सी रूट्स है जो हम इंटेक करते हैं। ऐसी कौन सी रूट्स है, पेड़ की जड़ है जो हम खाने में खाते हैं। विभिन्न पौधे की जड़ें जैसे गाजर, सलजम, मूली, शकरकंद और चुकरकंद सब्जियों के रूप में खाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं ना बच्चों, ये क्या है? ये सब आपकी जड़ें हैं, रूट्स हैं। केले के तने को दक्षिणी भारत में पकाया और खाया जाता है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन आदि। रोचक तथ्य क्या है बच्चों? आलू एक प्रकार का तना है जिसे ट्यूबर कंद कहते हैं। प्याज और लहसुन भी एक प्रकार के तने हैं जो शल्क कहलाते हैं, और अदरक एक प्रकार का तना है जो राइजोम कहलाता है। अब बच्चों हम उन खाने के बारे में डिस्कस करेंगे जो पत्तियां होती हैं पेड़ की। पालक, बंद गोभी, धनिया, पुदीना एवं तुलसी जैसे पौधों को पत्ते के रूप में खाया जाता है। ये सब बच्चों क्या है? दे आर द लीव्स ऑफ द प्लांट, जो हम अपने खाने में यूटिलाइज करते हैं। भोजन के रूप में फूल, कुछ ऐसे फूल भी हैं बच्चों। आप ये देख रहे हो, ये कॉलीफ्लावर है ना, ये क्या है? ये गोभी एक फूल है, ये ब्रोकली है, ये भी एक फूल है जो हम जिसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। ठीक है, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली आदि। भोजन के रूप में बीज, बच्चों कुछ हम सीड्स भी खाते हैं। कौन कौन सी है? मूंग, चना और अरहर आदि दालें, तथा गेहूं, मक्का और चावल जैसे अनाज भी पौधों के बीज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जीरा, काली मिर्च और इलायची आदि ये सारे जो मसाले हैं ये भी पौधों के बीज हैं जिन्हें हम मसालों के रूप में खाते हैं। अब बच्चों भोजन के रूप में गेहूं के दाने से आटा बनता है जिसका उपयोग बच्चों चपाती यानी कि रोटी बनाने में किया जाता है। भोजन के रूप में मक्का, संसार भर में मक्का जो है सबसे अधिक पैदा होता है। संसार भर की मक्का की आधे से ज्यादा फसल अमेरिका में पैदा होती है। सबसे ज्यादा कहाँ बच्चों मक्का पाया जाता है? फसल अमेरिका में पैदा होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भोजन के रूप में चावल। चावल सबसे अधिक प्रिय खाद्यों में से एक है। चावल की फसलों को सिंचाई के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। मूंग और चने के अंकुरित बीज बहुत ही पोषक होते हैं। बीजों का अंकुरण के लिए उन्हें गीला करके जल के साथ छोड़ दिया जाता है। नमी के साथ बीज अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित बीजों को सलाद के रूप में कच्चा या पकाकर भी खाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तैलीय बीज। विभिन्न प्रकार के बीज से खाद्य तेल का उत्पन्न होता है। ऑयल बच्चों, जिसमें मम्मी हमारे लिए गरम गरम पूड़ियां तलती हैं। तेल हमारी विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं को पकाने का बहुमूल्य साधन है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। खाद्य तेल, मक्खन और घी वसा के मुख्य स्रोत है। किसके बच्चों? वसा के, यानी कि आपके फैट के। चाय और कॉफी बच्चों, आप बच्चों देख पा रहे हो कि पेड़ पौधे से हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं,
ऑलमोस्ट 80% चीजें ऐसी हैं जो हमें पेड़ पौधे से मिलती हैं, जो हम खाने के रूप में खाते हैं। ये संसार भर में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले लोकप्रिय पदार्थ हैं बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग में सबके घर में चाय या कॉफी बनती ही है। चाय को चाय के पौधों की सूखी पत्तियों से एक विशेष विधि से तैयार किया जाता है। कॉफी के पौधों पर पैदा होने वाली पकी हुई बोरी को पीस कर कॉफी को तैयार किया जाता है। चाय के पौधों को ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, किंतु इसकी जड़ें अपने चारों ओर ज्यादा समय तक ठहरा हुआ जल सहन नहीं कर सकती, अतः इसे बच्चों किस क्षेत्र में उगाया जाता है? अतः इसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रोचक तथ्य पाठ के। भारत जो है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। शुगर, विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद हमारा देश जो है वो सेकेंड पोजीशन पर है। मसाले, स्पाइसेस, मसाले देश की बचत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये काली मिर्च है, ये इलायची है और ये दालचीनी है। ये हमारे निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चों। मसाले जो है, जो भारत के मसाले हैं, वो विश्व भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चों, और हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारे मसाले हैं उन्हें बेचा जाता है बाकी सब देशों में। ठीक है बच्चों, इंडिया के खाने उसके मसाले की वजह से ही स्वादिष्ट बनते हैं, इसीलिए उन्हें बाकी देशों में भी बेचा जाता है। हम मसालों की काफी किस्में उत्पन्न करते हैं, जिनमें काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी आदि सम्मिलित हैं। भारत में मसाले दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। रोचक तथ्य क्या है बच्चों? भारत विश्व का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादन करने वाला देश है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरा पॉइंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने नंबर ऑफ थिंग्स पढ़ी, रूट हो, शूट हो, स्टेम्प हो, फ्लावर हो, वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, चीनी, चाय पत्ती हो। ये सारी चीजें बच्चों हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, मनुष्य को अपना भोजन कहीं और से भी प्राप्त होता है। वो है आपका क्या? वो है आपका जानवर, जानवरों से प्राप्त भोजन। बच्चों, जानवरों से प्राप्त सबसे इंपॉर्टेंट जो भोजन है वो क्या है? वो आपका बच्चों है आपका दूध। जानवरों से प्राप्त भोजन। हम जंतुओं से भी खाद्य पदार्थों की विभिन्न किस्में प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, आप सभी ने लाइफ में दूध जरूर पिया होगा ना। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये पेड़ से तो मिलता नहीं है, ये मिलता है बच्चों हमें कहाँ से? ये मिलता है हमें जानवरों से। गाय, भैंस और बकरी से हम दूध प्राप्त करते हैं। यह एक बहुत ही पोषक पदार्थ तथा प्रोटीन से भरपूर पेय पदार्थ है। दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो तंत्रिका के कार्यों तथा हड्डियों के उचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूध से बहुत से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ दुग्ध उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, इनमें से बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आपका बच्चों दूध है, दही है, क्रीम है, मक्खन है। रोचक तत्व क्या है? भारत जो है विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, और यह एक सामान्य गाय एक दिन में लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोडक्ट जो हमें दूध से मिलते हैं। दही है, गरम दूध में थोड़ी सी दही मिलाना दही बनाने की सामान्य विधि है। दही में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु दूध को दही में बदल देते हैं। क्रीम, दही व दूध को बिलोकर की सबसे ऊपर की वसा युक्त परत को इकट्ठा करके क्रीम तैयार की जाती है। मक्खन, ताजी क्रीम को फेंट कर मक्खन बनाया जाता है। आई होप इन सब में से सबने ही ये सारी चीजें टेस्ट की होगी, जो सारी चीजें मिल्क से बनती हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं ये। घी, साधारणतः मक्खन को गर्म करके एवं उसके अंदर से निरर्थक पदार्थों को हटाकर घी तैयार किया जाता है। पनीर, गर्म दूध में नींबू का रस या सिरका मिलाकर पनीर बनाने की एक सामान्य विधि है, और इसके बाद दूध की के तरल भाग को अलग कर दिया जाता है तथा जो ठोस भाग है वो पनीर बन जाता है। हम सबने पनीर की सब्जी खाई होगी। यह विधि कार्डलिंग कहलाती है। अब बच्चों हम एग्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्स, हम मुर्गी और बतख से अंडे प्राप्त करते हैं। बच्चों, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अंडे भी खाते होंगे। अंडे का एक भाग पीला जर्दी योग के होता है ना बच्चों। जो पीला भाग होता है उसे हम योग बोलते हैं, जो कि वसा और वसीय अम्ल से परिपूर्ण होता है, तथा जो दूसरा सफेद भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? श्वेतक बोलते हैं।
श्वेतक तथा एल्ब्यूमिन होता है, जो कि प्रोटीन से परिपूर्ण होता है बच्चों। बहुत सारे लोग जो जिम करते हैं, जो अपनी मसल्स बनाते हैं, वो एग का उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है बच्चों। और प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीपल हु डू जिम एंड एक्सरसाइजेस। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक्टिविटी दी गई है बच्चों, एक्टिविटी आपको अच्छे से पढ़नी है। और इसका निष्कर्ष क्या है एक्टिविटी का? इससे सिद्ध होता है कि अंडे की सफेदी में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि अंडा जो सफेद पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होता है। शहद बच्चों, हनी, ये भी किससे मिलता है बच्चों? हमें मधुमक्खियों फूलों से क्या करती है? मकरकंद इकट्ठा करती हैं, नेक्टर इकट्ठा करती हैं, जिससे वो शहद बनाती हैं। वे शहद को अपने छत्ते में रखती हैं। शहद जल, शक्कर, खनिजों और एंजाइमों से युक्त होता है और यह प्रतिरोधी और आसानी से पचने वाला होता है। यह पौष्टिक तत्वों का एक अच्छा स्रोत होता है तथा इसका प्रयोग दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। सामान्यतः मधुमक्खियों के छत्ते को लंबे पेड़ों या ऊंची इमारतों से लटके हुए देखा जा सकता है। ये आपको शहद की तस्वीर दी गई होगी बच्चों। मांस, मीट होता है, बहुत तरह का मीट होता है बच्चों। बकरा, सुअर, मुर्गा और भेड़ का मांस जंतुओं से प्राप्त होता है। होने वाले प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, और ये भी बच्चों प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। बकरा, भेड़ और मुर्गे के मांस के अतिरिक्त मछली भी जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जैसे तटीय क्षेत्रों के लोग समुद्री मछली तथा अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों को खाते हैं, जबकि मैदानी लोग ताजे जल की मछली का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भोजन में सहायक लोग। अब फूड अटेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं चावल कहाँ से आता है, ये किस प्रकार बनते हैं? चावल खेतों से आते हैं तथा माता जी इन्हें बनाती हैं। यह सत्य है कि चावल सबसे पहले खेतों से आते हैं, परंतु कई विधियों से आते हैं। सबसे पहले बच्चों किसान क्या करता है? किसान खेत में चावल उगाता है। उसके बाद व्यापारी क्या करता है? व्यापारी इन्हें किसानों से खरीदते हैं। उसके बाद ये व्यापारी बच्चों दुकानदार को चावल बेचते हैं और दुकानदार से हम चावल खरीदते हैं। इसी प्रकार दूसरी सभी वस्तुएं जो हम खाते हैं में कई व्यक्ति शामिल होते हैं जो इनमें सहायक होते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य को। भोजन शब्द से किसी पदार्थ के खाने एवं उससे शरीर का विकास होने का बोध होता है। सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। जो जंतु केवल पौधों और पौधों से बने अन्य उत्पादों को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं वे सर्वहारी कहलाते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले फल, सब्जियां, अनाज और दालें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। केले के तने को दक्षिणी भारत में पकाया और खाया जाता है। मसाले देश की बचत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। आज के पाठ में हमने भोजन के बारे में पढ़ा, खाने के बारे में पढ़ा और वो हमें किस माध्यम से प्राप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा बच्चों, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए खूब मन लगाकर। धन्यवाद।